भाई ध्यान दे, पंडित श्री जयनारायण जी दीक्षित जी कोटेदार जी, उनके द्वारा 20 पुष्पमुद्राएं जनक जी के कावड़ों के बिलाप पर, और बहन रश्मि यादव जी, उनके द्वारा भी 20 पुष्पमुद्राएं जनक जी के श्रीचरणों पर भाई प्रदान हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साधु। और देखिए, माताओं से हाथ जोड़ के निवेदन है, आप सभी लोग बैठ जाएं, क्योंकि जो हमारे बुजुर्ग और नौजवान साथी पीछे खड़े हैं उन लोगों को दिखाई नहीं पड़ता। आप सभी लोग बैठ त्याग करके यदि मेरे इस प्रण की पूर्ति आप कर देते तो मैं आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन लाभों से लाभान्वित करूंगा। हाँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि अजगव खंडन करने के बाद हमें क्या प्राप्त होगा, तो पहले आप मेरे वो लाभ सुन लें, फिर इसके बाद वो कार्य करें। जो सबसे पहले मेरे पास लाभ है वो ये है कि कुंवारी मनोहारी, देख लो मेरे भाइयों, ये है मेरी मनोहर सुंदर कोमल कन्या मैं आपको देने आया था कि कुंवारी मनोहरी विजय बड़ी कीरती अति कमनी, लेकिन पावनिहारी ये वीरच जनो न धनो दमनी। और भाई ध्यान दे, पप्पू यादव जी उनके द्वारा 10 पुष्पमुद्राएं जनक जी के कावड़ों के बिलाप पर प्रदान है। बहुत बहुत धन्यवाद साधु। ये है मेरा पहला लाभ, मनोहरी कुंवरी। दूसरा, विजय बढ़, इससे बढ़ करके आपको कहीं दूसरी जगह विजय श्री नहीं प्राप्त हो सकती। तीसरा, इस अजगव खंडन करने के बाद आपकी कीर्ति यहाँ ही नहीं बल्कि तीनों लोगों में विख्यात हो जाएगी। लेकिन मैं विचार करता हूँ, सीता को प्राप्त करने वाला, अजगव का दमन करने वाला ब्रह्मा जी के द्वारा बनाया ही नहीं गया, बनाया ही नहीं गया। अगर बनाया गया होता तो अवश्य मेरा प्रण पूरा हो गया होता। तो मैंने ये जो आपसे लाभ बताए उन लाभों के विषय में मैं आपसे परामर्श करना चाहता हूँ कि मैंने जो ये आपसे लाभ बताए वो लाभ आपको अच्छे लग रहे हैं या नहीं। कौन नेपाली है कह रहे हैं कि हमको यह लाभ आपके अच्छे नहीं लग रहे, निसंकोच मुझसे कह दिया जाए, इस कारण यह लाभ न भावा और इसीलिए काहू न शंकर चाप चढ़ावा। तो मैं देख लूं जरा उस राजा की तस्वीर, कौन है समाज में वही रूपवान राजा जिसे मेरा यह लाभ न भावा और इसीलिए काहू न शंकर चाप चढ़ावा। और आप सुन रहे हैं महाराज जनक जी का सुंदर कारुणिक विलाप, और प्रभावित हुए हमारे श्री कृष्ण विश्वकर्मा 20 रुपए एवं 21 रुपए शीतल विश्वकर्मा, 20 रुपए बाबूलाल प्रजापति और बच्चा श्रीवास्तव 20 रुपए, और अटल जी तिवारी 21 रुपया, 20 रुपए बिहारी विश्वकर्मा। बहुत बहुत साधुवाद। अगर आपको अच्छे लगे तो मैं देख क्या रहा हूँ कि यहाँ तो चढ़ाना उठाना बड़ी दूर रहा, लेकिन किसी महिपाल के द्वारा, किसी वीर के द्वारा तिल मात्र के समान अजगव को इधर उधर नहीं किया गया। तो अब मैं केवल यह कहूँगा कि यहाँ अब जानी को, यहाँ अब जानी को यमा खाया भाटा यमानी, ये पीर दीन यमही ये माया ये जानी पीर दीन। अब अपने को कोई वीर कहे
योद्धा कहे, रण क्षेत्र के धुरीण कहे, रण क्षेत्र के प्रवीण कहे तो सब व्यर्थ है। मैं तो इस वीर भोग्या वसुंधरा को वीरों की संज्ञा दिया करता था, लेकिन आज यह वीर शून्य वसुंधरा सी दृष्टिगत हो रही है। और इन नेपालों के द्वारा, इन वीरों के द्वारा जो वीरता दिखाई गई तो केवल मौखिक वीरता दिखाई गई, नहीं मेरा प्रण अपूर्ण न रह जाता, पूर्ण हो जाता। इसलिए न पालो मैं पालो और पालो सुन लो। आप है हमारे श्री अनिल जी अवस्थी 20 रुपए एवं पिंटू श्रीवास्तव 50 रुपया, जयराज यादव 20 रुपए एवं पंडित श्री प्रसाद जी दीक्षित आपकी ओर से 20 रुपए, 20 रुपए जनार्दन जी द्विवेदी और 20 रुपए कैलाश सिंह और 20 रुपए पीलू द्विवेदी जी की तरफ से महाराज जनक जी के लिए प्रदान हुए हैं। और हमारे भैया श्री हरिनारायण जी दीक्षित उनकी ओर से 20 रुपए। बहुत बहुत धन्यवाद। पालो में पालो सुन लो। नहीं कोई वीर धरणी में, नहीं कोई वीर में पता मुझको चला होता, नहीं कोई वीर इस धरणी में पता मुझको चला होता, नहीं कोई वीर धरणी में पता मुझको चला होता। न था मंजूर बिधना को, न तारों को सितारों को, न तारों को सितारों को, सिया की मांग ये भरे जाती, सिया की मांग ये भरे जाती, पता मुझको चला होता, नहीं कोई वीर धरणी में पता मुझको चला होता। यदि होते वीर इस भूतल में, यदि होते वीर भूतल में तो किसी से धन हिला होता, यदि होते वीर धरणी में तो किसी से धन हिला होता। आज इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं रह गया जो मेरी इस प्रतिज्ञा की पूर्ति कर देता और ये सीता मूर्ति प्राप्त कर लेता। जब बेटी एक बार पुरारी के पिनाक को उठा लिया था मेरे भाइयों, तभी मैंने ये प्रण कर लिया था किसको जो तोड़ेगा उसी के साथ मैं अपनी पुत्री सीते का पाणी ग्रहण संस्कार करूंगा। लेकिन आज और आप हैं हमारे श्री हिमांशु दीक्षित 20 रुपए एवं शिरोमन यादव 21 रुपया, बाल सिंह यादव 21 रुपए और दीपक यादव 20 रुपए। और आप हैं हमारे श्री पंडित श्री जगदीश जी तिवारी विश्वामित्र के बहुत ही कुशल अभिनेता, आपकी ओर से 51 रुपए। एवं हमारे श्री राजा राम जी विश्वकर्मा संचालक सीवी सैनिक जी की ओर से 21 रुपए और 21 रुपए बच्चू श्रीवास्तव और 21 रुपए गाउर जी यादव जनक अभिनेता और 20 रुपए श्री कुंज बिहारी जी तिवारी और 20 रुपए शिवम जनाब।
मैं नहीं जानता था बेटी कि मेरा स्वप्न और संकल्प अधूरा रह जाएगा और तुम्हारी मांग सिंदूर की लालिमा से वंचित रह जाएगी। बेटी मुझे क्षमा कर देना, मैं तुम्हें योग्य वर को ही देना चाहता था। आज मेरी राजा बेटी समाज के अंतर्गत कुंवारी रह गई कि हम कहें कि ये बेटी दुलारी रही, हम कहें कि ये बेटी दुलारी रही। राजा बेटी मेरी आज कुंवारी रही, राजा बेटी मेरी आज कुंवारी रही। बड़े अरमान से प्रणित मैंने किया, बड़े अरमान से प्रणित मैंने किया। प्रण पूरा हुआ हाय फटता दिया, आज मते क्यों ये मेरी ये मारी गई, आज मते क्यों ये मेरी मारी गई। सीता बेटी मेरी आज कुंवारी रही, राजा बेटी मेरी आज कुंवारी रही। जिसके घरे में हो बेटी सयानी अगर, जिसके घरे में हो बेटी सयानी अगर, उसके दिल से जब पूछो क्या होता है सब, उसके दिल से जब पूछो क्या होता है सब। आज किस्मत हमारी, आज किस्मत हमारी ये कैसी रही। सीता बेटी मेरी आज कुंवारी रही, राजा बेटी मेरी आज कुंवारी रही। और जब बेटी विदाई के समय ससुराल के लिए अग्रसर हो जाती है तो सबसे पहले विदाई लेने के लिए अपनी माँ के पास पहुँचती है और कहती है, माँ तुमसे मेरी अंतिम प्रार्थना है माँ, आज तक जो मैंने सेवा अपने पिता की है वह सेवा का उत्तरदायित्व मैं तुम्हें दे रही हूँ माँ, वैसी ही सेवा करते रहना। और यही बात अपने भैया से कहती है, भैया मेरे पिता को कभी शब्दों का प्रयोग न करना, आज तक जो मैंने सेवा की है वही सेवा करते रहना। और ऐसा कह करके बेटी पुनः अपने पिता के पास आ जाती है और अपने पिता से लिपट करके रोने लगती है और कहती है, पिताजी मैं तुम्हें छोड़ करके जा रही हूँ, अपने शरीर का भी विशेष ध्यान देना, अधिक श्रम न करना, अधिक कार्य न करना। और ऐसा कह करके और देख रहे हैं आप करुण रस से ओतप्रोत प्रभावित हुए हमारे श्री राम सुफल जी पाल 21 रुपए एवं बबुआ यादव 21 रुपए एवं पंडित श्री सुरेश कुमार जी पांडे 21 रुपए 20 रुपए धीरज अवस्थी एवं 51 रुपए अनूप कुमार पांडे उत्तर प्रदेश पुलिस एवं 20 रुपए राम जी तिवारी जी की तरफ से प्रदान हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जब बेटी विदाई लेने के लिए अपनी माँ के पास पहुँचती है तो माँ बेटियों के सुख के निश्चय से विचलित हो जाती है और उचित आश्रय लेने का अनुरोध करती है। माँ कह रही है बेटी से कि यही वो बेटी है कि बाल्यकाल की अवस्था में अपने पिता के अधीन रहती है और यही बेटी जब सयानी हो जाती है, बेटी का पाणी ग्रहण संस्कार हो जाता है, तो यही बेटी अपने पति के अधीन हो जाती है।
ऐसा उपदेश माताएं अपनी बेटियों से कहा करती हैं। कह रही है क्या कि वो माता कहती थी बेटी से कि तुमको भी सुहागने बनना होगा। बेटी की प्रथम ये विदाई में एक दिन सबको रोना होगा कि जो जीवन में गंभीर नहीं तो मेरे तकदीर को क्या जाने। और जिसके घर में ये जतूत नहीं वही पूत पराया क्या जाने। कि जिन पैर दीवानी पटी नहीं वह पीर पराई क्या जाने। और जिसने बेटी जाई ही नहीं वही बेटी का दुख क्या जाने। और बेटी के विवाह संस्कार के समय बेटी को चाहे सब कुछ दे दिया जाए फिर भी दिल में संतोष नहीं प्राप्त होता कि बेटी को चाहे सब कुछ दे दो दिल में संतोष नहीं मिलता। बेटी की प्रथम ये विदाई में हर माँ तो पिता देखा रोता। हर माँ हर पिता अपनी बेटी के विवाह के समय कुछ कल्पनाएं किया करती है, कुछ अरमान संजोया करती है। आज मेरा अरमान अधूरा रह गया, मेरी कल्पना भी अधूरी रह गई। जब बेटी यहाँ से ससुराल के लिए और अग्रसर होगी तो यही बेटी ससुराल में जाकर के मेरे भाइयों सुन लेना, हर बात को हंस करके सहने की शक्ति रखती है, लेकिन भारतीय संस्कृति में पली हुई है बेटी। और आप हैं हमारे श्री कांता जी मिश्रा 20 रुपए एवं वेद द्विवेदी 10 रुपए एवं 51 रुपए सोनू दीक्षित उर्फ दरोगा जी की ओर से प्रदान हुए हैं। और 10 रुपए राधे टेंटलाइट बजरंगी डेरा एवं 20 रुपए बबलू निषाद एवं 20 रुपए श्री रामचरण जी विश्वकर्मा उर्फ कारीगर विश्वकर्मा जी की ओर से एवं 101 रुपए रामू शुक्ला कनवारा जी की तरफ से प्राप्त हुए हैं। और 10 रुपए राम रूप खोया भंडार एवं 30 रुपए चुनुवाद खेंगर, 30 रुपए राज बहादुर खेंगर एवं 20 रुपए पप्पू तिवारी उर्फ भौरा भैया एवं 21 रुपए राम बाबू प्रजापति एवं 21 रुपए माता बदन जी सैनी दिग्वट। बहुत बहुत धन्यवाद। बेटी हर बात को हंस करके सहने की शक्ति रखती है, लेकिन भारतीय संस्कृति में पली हुई हर बेटी अपने पिता का अपमान नहीं सहन कर सकती मेरे भाइयों। उसके बदले अपनी जान दे सकती है, लेकिन अपने पिता के खिलाफ ससुराल में जाकर के एक भी बात नहीं सहन कर सकती। आज बेटी मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मुझे हाथ मल करके ही पछताना पड़ेगा, और तुम्हारी यह मांग सिंदूर की लालिमा से वंचित देख करके मैं संसार में कैसे रह पाऊंगा बेटी, कैसे रह पाऊंगा। कि दुख दर्द श्रृंखला बांधे दुख दर्द श्रृंखला बांधे कल मल मरे कर पछताऊंगा, कर मल मरे कर पछताऊंगा।
कि सीते की सुनी ये मांगे रखे, मैं कैसे जीते रह पाऊं, कैसे जीते रह पाऊं। आज मुझे ऐसा प्रतीत होता है। आप है हमारे श्री मैया दीन जी दीक्षित गोखरही 21 रुपए और हमारे अटल जी तिवारी 51 रुपए और 51 रुपए हमारी तरफ से भी महाराज जनक जी के लिए प्रदान हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। रिमझिम 10 रुपए महाराज जनक जी के लिए। आज मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मुझे इस समाज के अंतर्गत कलंकित हो जाना पड़ेगा। आज तुम्हारी सिंदूर की लालिमा से वंचित देख करके मैं कैसे जीते रह पाऊंगा? नहीं बेटी, नहीं रह सकता। कि ये बीते हैरा पिंडला जगा उललनी तक पहुंचाऊंगा। कि आज तो कठोरे तुम बने रहो, आज तुम कठोरे तुम बने रहो, मैं ज्वाले जला जल जाऊंगा। अब मैं ज्वाले जला जल जाऊंगा। और बेटी, जिस प्रकार से सर्प अपनी मणि को बड़ी सुरक्षित रखता है, उसी प्रकार से मैंने अपनी बेटी का लालन पालन किया था। कि फड़ी की मणि सी ही समझो से, फड़ी की मणि सी ही समझो से, पर से चूड़े लाल पिन्हा न सका, इस चूड़े लाल पिन्हा न सका। अभिलाषा अधूरी रही उड़ने, पर द्वारे पेट्रोली मंगा न सका, मैं द्वारे पेट्रोली मंगा न सका। और बेटी, जब मैं यहाँ से राजमहल की ओर जाऊंगा, तुम्हारी बात सुनैना दौड़ करके मेरे पास आएगी और मुझसे पूछेगी, महाराज सीता का स्वयंवर पूरा हो गया। अगर मैं यह कह दूंगा नहीं, तुम्हारी राजा बेटी कुंवारी रह गई, तो उसके हृदय में वज्राघात हो जाएगी, वज्राघात हो जाएगी। बेटी, तुमसे मेरी अंतिम प्रार्थना है बेटी, मेरी उस अंतिम प्रार्थना को स्वीकार करो। तुम्हें करना क्या होगा, करना क्या होगा? कि अब सिंदूर बिंदु की ये आसे तजो, तुमको है भस्म रवाना लिखा। कि सिंदूर बिंदु की ये आस तजो, तुमको है भस्म रवाना लिखा। ये भूषण वस्त्रों का त्याग करो, तुम्हें कल वस्त्र पहनना लिखा। और नहीं कि ये शुक्ला तुलसी माला डालो, अब शिव पूजन ध्यान रमाना लिखा, शिव पूजन ध्यान रमाना लिखा। केवल शिव पूजन का ध्यान करो, शिव पूजन का ध्यान करो बेटी, क्योंकि आज यहाँ पर स्थिति बिल्कुल विपरीत है बेटी। मैं इन क्षत्रियों को, इन नेपालों को बहुत कुछ कहना चाहता था बेटी, लेकिन इनको कहने से कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं। जब मैंने इनके सामने अपना प्रशंसा विस्तारित कर दिया था, तो इनके द्वारा संकोचपूर्ण भी कोई उत्तर नहीं प्राप्त हुआ। तभी मैंने सोच लिया था कि मेरा प्रण अपूर्ण रह जाएगा, पूर्ण नहीं हो पाएगा बेटी। आज समाज के अंतर्गत सबसे बड़ा आज मुझे इस समाज का दुख है कि यदि आज मैं कन्यादान से वंचित रहा जाता हूं, तो बेटियां अपने पिता पर विश्वास करना छोड़ देगी, विश्वास करना छोड़ देगी। और ये बड़े उतावले होकर
अपनी सहानुभूति क्षण भर के लिए उलंघ कर दिखाने चले आए थे। अरे मैं देख चुका तुम्हारी वीरता, देख चुका तुम्हारी धीरता। कहाँ गया तुम्हारा बाहुबल, कहाँ गया तुम्हारा पराक्रम? क्या मैं तुम्हें कह दूं कि तुम वीर बैठे हो? चले जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से, गिरा दो पांडालों को, बुझा दो दीपमालाओं को और कह दो सभी नेपालों से कि समाज छोड़ करके अपने अपने भवनों को प्रस्थान करें, मंदिरों को प्रस्थान करें। भंग तो हो चुका, सभा करा दो भंग, बिगड़ गया मिथिलेश की रंग यवन का रंग, रंग यवन का रंग, रंग यवन का रंग। ओ जनक बचन सुन सब नर नारी, देख जाने की भय दुखारी। माघे लखन कुटिर भई भाव है, रंग पर फरकत नयन रिसो है। कहीं न सकत रघुवीर डर, लगे बचन जरवार नाई।